नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन तपस्थली पवित्र नगरी चित्रकूट धाम स्थित प्राचीन पर्णकुटी स्थल पर भव्य मंदिर निर्माण के बाद मंदिर में भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आयोजित कार्यक्रम के द्वितीय दिवस गुरुवार को विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। श्री राम, सीता, लक्ष्मण जी की झांकियों सहित चित्रकूट स्थित 7 प्रमुख अखाड़ों के निशानों के अलावा हाथी, घोड़ों, बैंड बाजा के साथ निकाली गई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में साधु संत, आम जनमानस, कर्मचारी, अधिकारी और संस्कृत विद्यालय के छात्र मौजूद रहे। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए मंझगवा एसडीएम पीएस त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि सन 1885 के बाद से उपलब्ध राजस्व अभिलेखों में ये स्थान पर्णकुटी के रूप में अंकित था और यहाँ पर एक छोटी कुटिया बनी हुई थी। साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित थी। स्थानीय आम जनमानस के साथ ही साधु संतों द्वारा बीते काफी समय से इस स्थान पर मंदिर निर्माण की मांग की जा रही थी, जिसके बाद प्रशासन द्वारा इस स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया, लेकिन प्रशासन द्वारा मूर्तियों की स्थापना नहीं कराई जा सकती थी, जिसके बाद जन सहयोग से मंदिर में मूर्तियों की स्थापना करवाते हुए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आयोजन के द्वितीय दिवस पर शोभा यात्रा निकाली गई। चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी के पिता चौबे राजा हेमराज सिंह द्वारा पर्णकुटी के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि ये स्थान चित्रकूट का सबसे प्राचीन स्थल है और यहीं पर भगवान श्री राम ने वनवास काल के दौरान माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ निवास किया था। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा आयोजन का शुक्रवार को भंडारे के साथ समापन होगा और राजस्व रिकॉर्डों में भी ये 1885 से जो है पर्णकुटी इसमें दर्ज है और पर्णकुटी के नाम से ही ये वार्ड भी जाना जाता है। पूर्व में यहाँ पर एक प्राचीन कुटिया थी और एक पीपल का पेड़ था जिसमें हनुमान जी विराजित थे। चूँकि कोई स्थान बना नहीं था तो काफ़ी सोच विचार करके और जो है और संतों की और सबकी राय ले करके चित्रकूट वासियों ने ये तय किया कि यहाँ एक भव्य पर्णकुटी बनना चाहिए। तो शासन ने यहाँ पर पर्णकुटी का भवन एक स्वीकृत किया था। वो पर्णकुटी भवन तैयार हुआ। उसके बाद जो है चूँकि शासन की ओर से मूर्ति की स्थापना या जो है उसकी प्रतिष्ठा या इस तरह के कार्यक्रम के ज़्यादा प्रावधान नहीं है, तो हम लोगों ने जो भवन बनने के बाद फिर सबका जन सहयोग ले करके जयपुर से भगवान राम और सीता और लक्ष्मण की मूर्ति बुलाई गई और कल से इसकी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। पूजन और प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है और कल जो है भगवान राम, सीता, लक्ष्मण की प्रतिष्ठा होगी और पूर्णाहुति होगी और भंडारा। आज का ये दिन चित्रकूट के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और यही पर्णकुटी असली चित्रकूट की पहचान है, आइडेंटिटी है। श्री राम को जय श्री राम भी बोलते हैं, हम सीता राम भी बोलते हैं, लेकिन सच ये है कि चित्रकूट में राम वनवासी राम है। इसलिए उन्हें हम प्रणाम करते हुए पिछले वर्ष या पिछले गत वर्षों में एक यहाँ बड़े अच्छे मोहम्मदन एसपी हुआ करते थे, वो और कलेक्टर साहब मेरे घर पधारे थे, नीलांशु जी लेके आए थे। तो उन्होंने बहुत सारे विकास कार्य बताए चित्रकूट के। तो मैंने उनसे कहा कुछ ऐसा करके जाओ आप कि आपके जाने के बाद भी लोग याद रखें। तो थोड़ा नाराज़ हुए मेरे ऊपर कि हम तो इतना बता रहे हैं कि स्मार्ट सिटी हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। मैंने कहा आप अपने एसडीएम को बुलाइए, कलेक्टर साहब, और आरआई को और पटवारी को, और रेवेन्यू रिकॉर्ड में मैं प्रूफ सहित कह रहा हूँ, रेवेन्यू रिकॉर्ड में 6 बिस्वा ज़मीन पर्णकुटी के लिए लोधन टिकुरा में अभी भी अंकित है। देखा, बड़े प्रसन्न हुए और तत्काल उन्होंने इसके लिए फंड अलॉट किया। ये वही जगह है जो रामचरितमानस में वर्णित है, लखन दीख पे उतरी करारा, चौंदिस फिरा धनुष जी में नाला।
तो ये वो पुनीत स्थल है जहाँ श्री राम वनवासी रूप में इस भूमि ने उनको शरण दी थी, उनको छत दी थी कि आप चित्रकूट में रहो और यहाँ के आदिवासी पिछड़े वर्ग के लोगों का जन कल्याण करो।